चलो, तो जय गुरुदेव। हाँ, माइक बंद करिए आप। किसका माइक चालू है माइक बंद करिए। इधर रिकॉर्डिंग चालू है, माइक बंद करिए। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। तो कायाकल्प क्रिया यानी कि क्या? तो कायाकल्प क्रिया यानी हमारा जो शरीर है, शरीर को 7 दिन, 14 दिन, उसके बाद में 21 दिन, 28 दिन, 2 महीने, 3 महीने ओनली पानी, ओनली छाछ, ओनली फ्रूट का जूस, ओनली नारियल, नींबू पानी, या फिर दूध, या फिर शहद पानी, या गुड़ पानी, ऐसे 8 टाइप के कल्प होते, 7 टाइप के कल्प होते। ये 7 तरीके से हमें कम से कम 1 दिन, उसे लंघन भी कहते हैं, कम से कम 1 दिन, कम से कम 3 दिन, कम से कम 7 दिन, ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जाना है। पहले महीने में आपने 3 महीना करना है, दूसरे महीने में 7 दिन कर सकते, तीसरे महीने में आप 14 दिन कर सकते, उसके चौथे महीने में आप 21 दिन कर सकते, 5वें महीने में 28 दिन कर सकते। ऐसा धीरे धीरे बढ़ाना है। एकदम ऐसा मत करिए कि भाई अभी भी आपने मुस्लिम धर्म का स्वीकार किया और रोजे का महीना स्टार्ट हो गया, वैसा मत करिए। क्या करना है, आपने धीरे धीरे आपके शरीर की आदत बढ़ाना है। इससे क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। जब हम कायाकल्प क्रिया करते हैं, हमारा लीवर दिन में 1000 टाइप के एंजाइम बना सकता है। 1000 चीज़ें खाएगा तो 1000 केमिकल हमारा लीवर बनाएगा दिन में। इतनी बात समझ लीजिए सबने। लेकिन जब हम एक ही चीज़ कुछ खाते हैं, सफरचंद खाते हैं, या नारियल पानी पीते हैं, या छाछ पीते हैं, या फिर कोई भी कल्प हम एक करते हैं, तो लीवर को कुछ काम रहेगा क्या? ब्रेन को मैसेज जाएगा भाई ये छाछ पी रहा है, तो छाछ डाइजेस्ट करने के लिए जो कुछ एंजाइम लगता, लीवर को उतना ही बनाना पड़ेगा। लीवर को आराम हुआ क्या नहीं हुआ? जब आपको आराम मिलता है तब आप क्या करते हैं? जब आपको छुट्टी होती है तब आप क्या करते हैं? घर में का जो एक तो रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर घर में का जो पेंडिंग वर्क है आप पूरा करते हो। कुछ फाइलें सॉर्ट आउट करना है, कुछ कपड़े निकाल के सॉर्ट आउट करके कुछ कपड़े डाल देना है क्या नहीं? ऐसा हम करते कि नहीं? उसी तरह से जब हम हमारे लीवर को रेस्ट देते हैं तो लीवर क्या करता है, खुद को रिपेयर करना चालू कर देता है। किडनी है, अभी क्या होगा कायाकल्प में 3 दिन में, जिसको यूरिन ज़्यादा होती है उसकी कम हो जाएगी, जिसको कम होती है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। समझ लीजिए, किडनी का फंक्शनिंग आपका ठीक कर देगी, किडनी खुद को रिपेयर करेगी। अभी आप रोज़ खाते हैं, रोज़ हमारा डाइजेस्ट करते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ टन से हम अनाज खाते हैं, सालों साल खाते आ रहे हैं। कई टन हमने अनाज खाया है, कई टन हमने डाइजेस्ट किया है। टन, क्विंटल, किलो नहीं बोल रहा हूँ मैं, टन। तो इतना जो खाते हैं तो हमारे आहार का कुछ मेंटेनेंस तो करना जरूरी होता है कि नहीं होता है? ये 3 दिन हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करना, 3 दिन हमारे गैरेज को लाके रखना 3 दिन गाड़ी, उसी को क्या कहते हैं? कायाकल्प क्रिया कहते हैं। अभी आपकी गाड़ी 3 दिन क्या रहेंगी? हमारे गैरेज को रहेंगी। गैरेज में क्या होगा? क्लच सेटिंग होंगी, ब्रेक सेटिंग होंगी, लाइनर पिस्टन चेंज किया जाएगा, उसका ऑयल चेंज किया जाएगा, कूलेंट चेंज किया जाएगा। उसके में कि जो कुछ खामियां हैं आपके गाड़ी में, 4 व्हीलर 2 व्हीलर में जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो रिपेयर किए जाएंगे कि नहीं काका? उसी को सर्विसिंग कहते हैं ना। तो उसी तरह से 3 दिन हमारे बॉडी की सर्विसिंग करने की क्रिया को कहते हैं कायाकल्प क्रिया। इससे पूरा लीवर का सर्विसिंग होगा, आपके किडनी का सर्विसिंग होगा, आपके स्टमक का सर्विसिंग होगा, आपके जो लाड़ ग्रंथियाँ है, जिसे क्या कहते हैं, लाड़ ग्रंथियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाइवा ग्लैंड्स कहते हैं इंग्लिश में, वो भी क्या हो जाएंगी, उसको भी आराम मिलेगा, वो भी रिपेयर हो जाएगी। एक लॉजिक समझना चाहिए सभी ने, ऑनलाइन वालों ने भी, रेसिडेंस वालों ने भी एक लॉजिक समझना चाहिए कि हमारे शरीर को जब हम आराम देते हैं, वो आराम देने की क्रिया को कहते हैं कायाकल्प क्रिया। फिर आराम कैसा देंगे? खाते रहेंगे तो आराम होगा क्या? नहीं। तो उसको खाना नहीं है, तो कितने दिन खाना नहीं? 3 दिन कुछ भी नहीं खाना है। हमारे पास अभी जो अनीता जी दिख रहे हैं आपको,
ये अनीता जी कौशिक दिख रहे हैं, उनका पहले रिकॉर्ड उन्होंने बनाया 65, उनके पहले का 50 आवर्स का रिकॉर्ड था। हमारे संगीता जी की सहेली, उनका नाम है मनीषा पाटिल, अभी वो बाहर के देश में है, नहीं तो क्लास में वो लाइफ टाइम मेंबर है हमारे। उनका 50 घंटे का रिकॉर्ड था। भला क्या, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ये, आप उठ के चले जाइए आपको जाना है तो। हाँ, उनका 50 घंटे का रिकॉर्ड था। उसके बाद में अनीता ताई है, मेरे सामने ही 4 नंबर को बैठे है, अनीता ताई है, उनका 65 घंटे का रिकॉर्ड है जनवरी मंथ का। ये अभी जनवरी 1 जनवरी 2025 का उनका रिकॉर्ड कितना है, 65 घंटे उन्होंने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। लगे तो मैं आपको झूम करके बता देता हूँ, दिख रहा है आपको? खाली जय गुरुदेव करिए, मैं अगर सच बोल रहा हूँ तो खाली हाथ जोड़िए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो माइक ऑन करके बोलिए कि गोल्लर सर आप झूठ बोल रहे कर। 65 घंटे उन्होंने कुछ भी खाया और पिया नहीं। तो क्या तकलीफ थी? टॉयलेट से खून जा रहा था, वोमिटिंग होती थी, वोमिटिंग से खून बाहर गिरता था, आते पूरे सड़ गई थी अंदर से, पूरा खून जख्म हुई थी, हाथों को अल्सर हुए थे। तो अल्सर उनका 1 महीने में रिपेयर हो गया। कोई डॉक्टर है तो आप सोचिए ज़रा, और डॉक्टर को भी पूछिए कि भाई अल्सर बगैर कुछ किए ठीक होता है क्या? तो उनका 3 दिन में अल्सर ठीक हो गया। अनीता और ये संगीता कोठावदे, उन्होंने 38 घंटे का उनका रिकॉर्ड है, 38 घंटे उनका खाया नहीं। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, अल्सर भी थे, कोलाइटिस भी था। कोलाइटिस मतलब क्या? खाना खाए कि टॉयलेट को चले जाना, खाना खाए कि टॉयलेट को चले जाना, उसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि अल्सर भी होते हैं और टॉयलेट भी बार बार जाना पड़ता है। 38 घंटे उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, पूरी बीमारी ठीक हो गई। अभी वो पूछ नहीं रहे थे कि ताक लो क्या, दूध मुझे अच्छा नहीं लगता हो, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। बाद में मेरे सामने है क्या प्रतिमा जी के छोड़ के चले गए, डॉक्टर प्रतिभा माने, दिख रहा है आपको? डॉक्टर प्रतिभा माने का पिछले फरवरी मंथ का रिकॉर्ड है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितना रिकॉर्ड है खाली आपके मुंह से बताइए। जय गुरुदेव। 68 आवर्स। 68 आवर्स सुनाई दिया आपको? 68 आवर्स। हाँ, तो क्या किया आपने उसके लिए? क्या किया? हमारे शोभा जी आपको जानना चाहते हैं कि भाई 68 आवर क्या किया आपने, और क्या आपको तकलीफ थी, क्या कितना वेट लॉस हुआ आपका? जय गुरुदेव। हाँ, मैंने 68 आवर्स जैसे सर ने बताया उसी हिसाब से सर ने तो ऑप्शंस दिए थे कि विदाउट वाटर या फिर जो भी जैसे 7-8 तरीके से दिए थे, फिर बिना पानी बिना कुछ लिए मतलब फास्टिंग की, कुछ भी नहीं लिया, और लास्ट में पानी के साथ ये छोड़ा, मतलब कल्प ये किया। और तकलीफ जो वेट लॉस पे अच्छा खासा हुआ, और तकलीफ नजल एलर्जी की थी, छींके बहुत आती थी, उसमें एकदम पहले शुरू किया था प्राणायाम से, उल्टा पानी निकलना शुरू हुआ, लेकिन अभी आई एम फीलिंग बेटर, बहुत अच्छा है अभी। तो आपका 3 दिन का कायाकल्प क्रिया किया, कितना केजी वेट लॉस हो गया 3 दिन में? 3 दिन में कितना वेट लॉस किया था आपने? जय गुरुदेव। 4 केजीज। 4 केजी वेट लॉस किया। चलो 4 किलो। 4 केजी। तालियां बजाओ इनके लिए सब। ये आपकी कहानी आपकी जुबानी रहती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। आपको लगता होगा गोल्लर सर थोड़ा डांटते कर, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। करते कौन है? आप जैसे लोग ही करते, वही रिकॉर्ड बनाते। मेरा खाली 38 आवर का रिकॉर्ड है। मैंने कल भी आपको बताया, आज भी बता रहा हूँ, मेरा 38 आवर का रिकॉर्ड है। 38 आवर में बगैर कुछ खाए पिए रह सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं रहा आज तक, सच बोलने का तो। क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेट कम है, मेरा 107 किलो 350 ग्राम वेट था, अभी मेरा 83 केजी वेट है। मेरी मिसेज बोलती है आपका वो टाइम आप मोटे थे, वो तभी अच्छे दिखते थे। इसलिए मुझे बैन है ये सब करना, मेरे घर पे बैन है। भूखा रहना, जवारी की रोटी खाना, दलिया खाना, ये मेरे
घर में बयान है, वो बोलते हैं आपका और वेट कम हो जाएगा, आप अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए मुझे मेरी मिसेस खाने नहीं देती, करने नहीं देती, नहीं तो फिर मैं भी और इनके जैसा रिकॉर्ड बना सकता था। तो ये कायाकल्प क्रिया 3 दिन 7 दिन, मैंने पहले बताया 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक आप कर सकते हैं। आप पहला बगैर खाए पिए कर सकते हैं, जितना घंटा हो सके उतना। दूसरा आपको लेना है पानी और गुड़ भी ले सकते हैं, उसके साथ में शहद ले सकते हैं दूसरा। तीसरा ऑप्शन था आपको छाछ का, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं गिरता, आपको जो जचता है जो आप अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन था छाछ का। छाछ का ऑप्शन सबसे अच्छा है, एनर्जी भी लॉस होती नहीं, वेट भी काफ़ी अच्छा लॉस होता है, कोई तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन छाछ कैसा लेना चाहिए कि ताज़ा छाछ लेना चाहिए। अगर सुबह पीना है तो रात में दही जमाना है, और दोपहर में लेना है तो सुबह दही जमाना है। उससे बोलते हैं मीठी छाछ या ताज़ा छाछ। आप क्या करते हो, मार्केट से खरीद के लाते हो, 4-5 दिन पुराना फ्रिज में का छाछ दही निकलते हो उसका मन है, वैसा छाछ नहीं चलता कायाकल्प क्रिया को। इतनी बात ख्याल में रखना है। ताक में क्या क्या डाल सकते हैं, तो गुड़ डाल सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार, सेंधा नमक डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, कोई पुदीना डाल सकता है, कोई कोथिंबीर डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। धने बड़ी सौंफ व जीरा पाउडर भी आप उसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कायाकल्प क्रिया 3 नंबर की। 4 नंबर की क्रिया क्या है, 4 नंबर पे आप कोई नारियल पानी ले सकते हो। कितने दिनों तक, 1 महीना 2 महीने तक तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। अभी शोभा जी को लग रहा है मुझे आप अच्छा खासा वेट कम करना है, तो उन्होंने क्या करना है, सुबह 1 नारियल, दोपहर में 1-2 नारियल, शाम को 1-2 नारियल, हो गई आपकी कायाकल्प क्रिया। कुछ एनर्जी भी लॉस नहीं होगी, चक्कर भी नहीं आएंगे, वेट भी अच्छा खासा कम होगा, बॉडी के अंदर का कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बीपी आपका बहुत शूट हो रहा है तो बीपी भी कंट्रोल में आएगा। सब आपके बॉडी के अंदर की लीवर, किडनी, स्टमक, पैनक्रिया, हार्ट धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगी। ये कायाकल्प क्रिया ये नैसर्गिक क्रिया है, नैसर्गिक तरीके से आपके बॉडी को ठीक करने का एक तरीका है, बीमारी से बाहर निकालने का। ब्रेन ट्यूमर, अभी मैंने जिनको बुलाया कल परसों मिलने के लिए, ब्रेन ट्यूमर था, वो ताई को ब्रेन ट्यूमर था, चौहान ताई को, तो ब्रेन ट्यूमर उनका ठीक हो गया कायाकल्प क्रिया 3 महीने करने से। ब्रेन ट्यूमर सतत 3 महीने, 3 महीने उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। क्या खाते थे, फल फ्रूट खाते थे खाली, उससे कायाकल्प क्रिया कहते हैं। तो उसके लिए सवाल बाद में पूछिए, रिकॉर्डिंग चालू है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे इंद्रिय के ऊपर संयम होना जरूरी होता है। तो वो कब होगा, आप जब मेडिटेशन करना शुरू करोगे। आप किसी का सुनने का, अभी बहुत से जनों के, इसमें बहुत जनों का ऐसी आदत है, सुनते ही नहीं कोई किसी का, घर में किसी का सुनते नहीं, इसलिए घर वाले ने इधर भेज दिया कि भाई 8 दिन जाएंगे, 1 महीना गोल्लर सर के पास क्लास करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो उसमें भी कुछ बदलाव नहीं होता। मैंने कल एक मूर्ख का उदाहरण बताया था, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो हमें क्या करना होता है, सरेंडर भाव, यानी कि समर्पण भाव हमारे में होना जरूरी होता है। कोई अगर आलच करना है शोभा जी, तो आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको, आप दिल को लगा लेंगे कि भाई गोल्लर सर मुझे टारगेट करे। ऐसा किसी को मैं कभी भी टारगेट करता नहीं, और मेरे दिल में किसी के लिए ऐसा गलत सोच रहता भी नहीं। मैं जब भी भूल जाता हूँ। अभी आपको डांट दिया, अनिता जी को डांट दिया, अनिता जी थोड़ी देर सवाल पूछेंगे, उनको लगता है कि वो गोल्लर सर ने अभी मुझे डांटा है, तो गोल्लर सर मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं सपने में भी कभी किसी को हर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, आपको डांटूंगा जरूर, लेकिन उसमें आप हर्ट नहीं करूँगा आपको, वो आपके फायदे के लिए डांटूंगा। तो चलो, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है हमें। कायाकल्प क्रिया का चौथी कायाकल्प क्रिया हमने देखी, एक तो नारियल पानी, फिर बाद में 5वीं कायाकल्प क्रिया है कोई भी फल लो। एक तो फल डायरेक्ट खाओ या फल का जूस लो। जूस बनाते समय एक ही बात ध्यान रखना है, पानी के साथ जूस बनाना है। ज़िंदगी में अगली बार आप किसी भी फल को दूध के साथ नहीं खाओगे, अभी से याद रखना है। वो तो आपकी कक्षा होंगी, उसके ऊपर 2-4 क्लास है खाने के ऊपर, क्या खाना नहीं खाना है, कौन से दवा बीमारी में क्या खाना है, उसके ऊपर 4-5 का क्लास है आपके, वो मैं सबका आपको बता दूंगा। लेकिन ज़िंदगी में कभी दूध और कोई भी फल एक साथ खाना नहीं। क्यों नहीं खाना, मुझे सवाल पूछिए, डाइट के क्लास में उसका रीज़न मैं बताऊंगा। लेकिन कायाकल्प क्रिया में एक बात ध्यान रखना है, जूस अगर आप बनाते हो पानी के साथ जूस बनाइए,
समझ में आया? उसके बाद में पांचवा हमने देखा क्या, फल या फल का जूस। छठा क्या है, छठा क्या था, नींबू पानी ले सकते हैं, वो तो फल ही होगा ना, ओनली नींबू पानी ले सकते हैं। तो कोई बोलेंगे, मीना ताई बोलेंगे सर ओनली नींबू पानी मैंने कल लिया, आज थोड़ी सी मुझे थकान आ रही, दूसरे दिन से उसमें नींबू पानी में थोड़ा गुड़ और ये मिला दो, नमक मिला दो, क्योंकि नमक हम कम हो जाता है सोडियम की मात्रा, तो हमारा ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, हम साइलेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको नमक कम दिया जा रहा है। आप जो ज़्यादा बड़बड़ 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 करते हैं ना, इसलिए आपको इधर नमक कम देते, नमक कम दिया तो आप साइलेंट हो जाते हैं अपने आप। कितना बड़ा आसान तरीका है, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो नमक सही मात्रा में लेना है, कायाकल्प क्रिया में भी और ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी कितना नमक खाना है कितना नहीं, मैं डाइट की कक्षा में आपको बताऊंगा। फिर हमारा कितवा कल्प चल रहा है अभी, छठा कल्प। छठा कल्प काय का था, दूध का था। आपको कोई भी लीवर की शिकायत है, किडनी की शिकायत है, तो आपने अगर कुछ अल्सर है तो दूध का भी कल्प आप कर सकते हैं। लेकिन दूध कौन सा चाहिए, गाय का दूध चाहिए। उसे गर्म करना है, गर्म करके उसे गुनगुना करना है, पीना है। उसमें कुछ भी नहीं डाला तो चलता है, आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा सा गुड़ डाले तो भी चल सकता है। ये हो गया सातवां कल्प। छठा हुआ है, सातवां हुआ। थोड़ा जान दो, 7 होंगे 6 होंगे, लेकिन ऑप्शन बता रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 7वां कल्प है दूध का। 8वां कल्प है, किसी को अभी काका की इच्छा है कल्प करने की, काका की उम्र है 70 साल, उनको डायबिटीज़ की गोलियाँ चालू है, उनको बीपी की गोलियाँ चालू है, उनको माइग्रेन की गोलियाँ चालू है, उनको प्रोस्टेट की गोलियाँ चालू है, फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइप की गोलियाँ चालू है। डॉक्टर ने बोला है गोली बंद नहीं करना है, और आपकी भी साइकोलॉजी नहीं हो रही है कि भाई गोली नहीं बंद करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जवारी की रोटी और शाम को दलिया, दोपहर में कोई भी एक कल्प 7 में से कर सकते। ये होगा 8वां कल्प। इस तरह से 8 कल्प हम जब करते हैं, 8 दिन कल्प करने के बाद, 3 दिन कल्प करने के बाद हमारे आरोग्य संवाद में 3 ही दिन करते हैं पहले महीने में, दूसरे महीने में फिर आप 7 दिन कर सकते हैं, तीसरे महीने में 14 दिन कर सकते हैं। समझ गया क्रांति जी? तो आपने पहले महीने में 3 ही दिन कायाकल्प क्रिया करना है। तो 3 दिन कायाकल्प क्रिया जब आप करते हो तो चौथे दिन आपको शरीर शुद्धि करना पड़ती है, जिसकी नहीं हुई 3 महीने में। तो शरीर शुद्धि कैसी है वो मैं आपको अलग वीडियो में बना के भेज दूंगा, शरीर शुद्धि की, वो मेरे YouTube पे अवेलेबल भी है, शंख प्रक्षालन क्रिया। लेकिन फिर आपकी भी की जाएंगी, रेसिडेंशियल बैच की भी और ऑनलाइन बैच की। चौथे दिन शरीर शुद्धि क्रिया होती है। तो उसमें क्या करते हैं, शरीर शुद्धि क्रिया में हम एनस से लेकर माउथ से लेकर एनस तक, मुंह से लेकर संडास की जगह तक पूरा आपकी बॉडी को क्लीन कर देते हैं। कितनी लंबाई होती है उसकी, हाथों की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट हाथों की लंबाई होती है अपनी, 28 से 32 फुट। 28 से 32 फुट हाथ हम चौथे दिन पूरे क्लीन कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी और रेसिडेंशियल क्लास में भी। इससे क्या होगा, गैसेस बंद होना जाएंगे, गैसेस पहले बंद होंगे, डकारें आना बंद हो जाएगी, एसिडिटी बंद हो जाएगी, टॉयलेट को बार बार जाना पड़ता है वो भी बंद हो जाएगा, किसी को टॉयलेट ही नहीं आती वो भी शुरू हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी इम्प्रूव होगी, बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। सब बॉडी के अंदर जो स्टमक से होने वाला इन्फेक्शन है, बीमारियाँ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, किसी को वजाइनल इन्फेक्शन है, किसी को यूट्रस को इन्फेक्शन है, किसी को बगल में इन्फेक्शन है, किसी को आँखों में इन्फेक्शन है, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो, स्विलिंग हो या कोई भी टाइप का अगर आपके शरीर के अंदर बीमारी हो, सर्दी से लेकर कैंसर तक की बीमारी आपकी ये कायाकल्प क्रिया से बगैर दवा, बगैर गोली, बगैर कुछ एफर्ट्स लिए हुए हम कर सकते हैं। अभी आपका सवाल है, काम कर सकते हैं क्या? कायाकल्प क्रिया में हमारे एक डॉक्टर थे, नंदुरबार या धुला से थे और मेडिकल ऑफिसर थे। 300 लोगों का कोविड सेंटर था और गवर्नमेंट ड्यूटी उनको थी, और वो मेरे कोविड पीरियड में मेरी कक्षा वो कर रहे थे। तो रोज़ाना वो 3 बॉटल भर के लेके जाते थे कोविड सेंटर में और छाछ ही पीते थे। लोग उनको नाम रखते थे, बहुत सारे लोग उनको बोलते थे कि भाई दुनिया एक तरफ चल रही है, डॉक्टर अलग तरफ चल रहा है। 3 बॉटल वो भर के लेके जाते, सुबह 10 बजे एक बॉटल पीते थे,
दोपहर में 2 बजे एक छाछ की बोतल पीते थे, शाम को एक बोतल 6 बजे पीते थे। 3 दिनों ने उन्होंने कायाकल्प क्रिया की, 4 दिन बाद शरीर शुद्धि की, तो कभी उनको मेरे कांटेक्ट में जब तक थे, नाम मुझे याद नहीं अभी, तो उनको कोरोना हुआ है नहीं। इतना इम्यूनिटी आपका बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपकी नींद ज़्यादा आती है। कौन बोल रहा था मुझे नींद ही बहुत आती है? कौन है? आप भी ज़्यादा आती है। कौन बोल रहा था मुझे दोपहर में नींद आती है, रात को नींद नहीं आती है? कुलकर्णी जी। ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी शरीर शुद्धि करने के बाद। तो आप बोलेंगे सर हमें तो छाछ पिलाया नहीं, हमें तो ये दलिया क्यों दिया जा रहा है? दलिया पीने के बाद, दलिया खाने के बाद सबका पेट कल से साफ हुआ क्या नहीं हुआ? कोई है क्या बचा हुआ कि भाई पेट साफ नहीं हुआ? आप है तो आप मुझे मिलिए। हाँ, नहीं है तो इतने लोगों में से किसी का भी पेट, पहले आप बोल रहे थे सर मेरा पेट नहीं साफ हुआ, 2 दिन से दलिया खा रहे, बराबर पेट साफ हो रहा है ना? पेट साफा तो सब रोग दफा। अगर आपका सबसे नसीबवान आदमी कौन है मेरे लाइफ में, मेरे प्रैक्टिस में, जिसका डेली पेट साफ होता है, टॉयलेट में बैठने के बाद 2-3 सेकंड में पेट साफ होता है, सबसे नसीबवान आदमी है। जब खाना खाने से पहले उसे भूख लगती है फिर वो खाना खाता है, वो सबसे नसीबवान समझना चाहिए। बिस्तर पे लेटने के बाद गोल्लर सर कितनी देर में सो जाते हैं अपने गोल्लर सर आपके आगे जो बैठे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आज तक 3 मिनट के ऊपर मैं कभी गया नहीं। बिस्तर के ऊपर लेटने के बाद 3 मिनट बहुत हो गए। और पहले 5 बजते थे, 6 बजते थे, 6 बजे खाना बना लेना, वैसे ही धंधे पे निकल जाना। ऐसे बहुत बार हुआ है, रात रात नींद नहीं आती थी। अभी कभी भी आप बोल दिए कि गोल्लर सर सो जाओ, अभी आपको कुछ खाना पीना भी नहीं, आपको टास्क अगर कंप्लीट करना है, हमारे माता जी ने मगर बता दिया कि बेटा बगैर खाए पिए सो जा, तो ऐसे ही सोने के लिए मैं राजी हूँ, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। तो ठीक है, वीडियो लेंदी हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़े वीडियो कोई देखता नहीं, तो आपने समझ लेना चाहिए कायाकल्प क्रिया हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतरीन उपचार पद्धति है नेचुरोपैथी में। समझ गए आप? आज तक बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है। 3-3 महीने की कायाकल्प क्रिया, 3-3 महीने में क्या हुआ? कैंसर तक ठीक हुआ। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने बताया था कि भाई इनका कुछ हो नहीं सकता, लीवर बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये 4 साल में ऊपर वाले को प्यारी हो जाएगी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कायाकल्प क्रिया करने से उसकी लीवर भी ठीक हो गई, पूरी पीली गिर गई थी, आंखों में ऐसे, आंखों के ऐसे काले घेरे, आंख अंदर चली गई थी। तो दिवाली का दिन था, 100 दिन कंप्लीट नहीं हुए थे मेरा, तो सब क्लास के लोग रो रहे थे, उसको एक ही बता रहे थे, बहन जी आप थोड़ा त्योहार है, थोड़ा तो भी खाइए। उसने कहा था जब तक गोल्लर सर ने बोला है मुझे 100 दिन तक तूने कुछ भी बाहर की चीज़ खाना नहीं है, डाइट कुछ लेना नहीं है, अनाज कुछ खाना नहीं है। बेचारी ने दिवाली के दिन त्योहार था तो भी उसने कुछ भी नहीं खाया। सब क्लास का, मैं भी रो रहा था, मैं भी उसको रिक्वेस्ट कर रहा था कि बहन जी आप कुछ ना कुछ खाइए, नहीं खाया बेचारे ने। तो ये जो आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है, तो उसको जानिए, उसको जागरूक कीजिए, तो ही आपका ये सब कुछ ठीक होगा। नहीं तो आपका मन कंट्रोल में नहीं है और आप बोलेंगे मुझे कायाकल्प क्रिया करने की, 2 बजे बोलते सर थोड़ा भात खाल्ला था सालन का, वाटी भरत उरलेला होता। तो ऐसे लोग होते हैं, हमारे क्लास में भी होते। अब बोल दिया मैंने, शोभा ताई एक जन को बोल दिया बात नहीं करेगा कल 24 घंटे तक, कोई भी बात करेगा नहीं, तो एक जबान से लफ्ज़ भी नहीं निकलता। ऐसे लोग हैं, इसीलिए बदल होता है शरीर के अंदर, इसलिए बीमारी ठीक होती है। तो सविता ताई आपका तो भी 105 किलो है, उसमें से 2 किलो आपका कम हो गया 2 दिन में। वो सविता ताई का 120 केजी वेट था। सविता ताई ससानी जो मेरे योगा डेमोन्स्ट्रेटर है, वो क्लास लेती है सुबह, उनका 120 केजी वेट था। तो इनका 120 केजी से अभी 57.5 उनका वेट हुआ था पीछे कम। फिर मैंने डांट के उनको और थोड़ा बढ़ाने के लिए लगाया। अभी उनका वेट 58 to 60 के बीच में रहता है।
पैरालिसिस होने के बाद कितने दिन आदमी घर पे सोता है? कितने दिन सोता है? बताइए, कुछ गैस करिए। आपके कोई रिलेशन में कोई पैरालिसिस का पेशेंट होगा ना? कितने दिन तक सोता है? 6 महीने, साल, 2 साल। कुछ कुछ तो ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं पैरालिसिस में। डांट डांट के 2 दिन उसने गैप लिया वो सविता ताई ने। पैरालिसिस हुआ था गणपति पीरियड में। उन्होंने क्या किया, एकादशी थी, दिन भर बिगर अन्न पानी के थे, पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, ट्रेस में थे। शाम को जो है तो गणपति देखने चले गए, रात भर नींद नहीं ली, दूसरे दिन पैरालिसिस हो गए। ऐसा भी आपने नहीं करना है कभी, गलत तरीके से ये नहीं करना। नींद भी नहीं लोगे, खाना भी नहीं खाओगे, पानी भी नहीं पियोगे, बहुत परेशानी में भी रहोगे, तो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होकर ऐसा पैरालिसिस हो सकता है। उनको हुआ, कुछ नहीं, एक ही दवा भेजी, अमृत जूस या ऐसे मैंने। तीसरे दिन वो क्लास शुरू कर दिया उन्होंने। तीसरे दिन से ही योगा प्राणायाम का क्लास शुरू कर दिया। थोड़ा हाथ का होता था प्रॉब्लम, ऐसे हाथ ऊपर करने में उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन क्या हुआ बाद में उनको थोड़ी सी ऐसी दिक्कत होती थी, हाथ ऐसा डाउन रहता था। 3-4 दिन में मुझे मालूम था, मैंने 15-20 दिन बाद क्लास को बताया, लेकिन उनका थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लॉस नहीं हुआ, थोड़ा भी उनको ऐसा नहीं लगा। अभी कितने सूर्य नमस्कार करते हो? 160 सूर्य नमस्कार 30 मिनट में 160 सूर्य नमस्कार करते, 27 मिनट से 22 मिनट में 160 सूर्य नमस्कार। डांट के कम किया। मैं बोला अभी कितना करते हैं? 110 सूर्य नमस्कार रोज करते। रोज ग्रुप पे स्टेटस डालते कि भाई 110 सूर्य नमस्कार मैंने कर दिया। आज जब आपके पास मैं आया था ऊपर प्राणायाम की क्लास मिलने की, तब से 110 सूर्य नमस्कार, राजयोग प्राणायाम पूरे करके, लूजनिंग एक्सरसाइज करके वो गाँव जाना था, चले गए आज की कक्षा में। फिर दूसरे एक ताई ने क्लास लिया है, प्रतिभा ताई ने क्लास ली। कोई भी किसी को भी मैंने बोल दिया कि भाई क्लास कंडक्ट करो, क्लास ले लो, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन रेसिडेंशियल क्लास में 6 दिन थोड़ा 19-20 होता है, थोड़ा बहुत ये होता है। तो उन्होंने कोई भी क्लास किसी को वो बोल दिया तो क्लास लेते बिना ताई। इसलिए मैंने आपको बोला आपने सातत्य से नहीं किया, और किया भी होगा तो फिर गलत तरीके से आपने किया होगा या फिर नहीं समझा होगा। इसीलिए ये विद्या है, सीखने को कितना साल लगते? किसी को 12 साल लगते, किसी को 28 साल लगते, किसी को 30 साल लगते। जो ऋषि मुनि बन गए उन्होंने कितने कितने साल किया? सर उत्तम सर 30-30 साल योग प्राणायाम किया, तब वो ऋषि बन गए। हमें लगता है कि भाई 15 दिन के तो हम खुद को रामदेव बाबा समझने लगते और करते गलत तरीके से। एक रामदेव बाबा के शिष्य मेरे पास आए थे, 25 साल से रामदेव बाबा वो 25 साल से योग प्राणायाम कर रहे हैं। रामदेव बाबा के पास होके आए, श्री श्री रविशंकर जी के पास जाके आए, हमारे माऊली जी है हमारे गुरु जी के शिष्य, उनके पास क्लास करके आए, फिर आखिरी में मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद 25 साल से वो कपालभाति उल्टा कर रहा था वो इंसान, 25 साल से। फायदा है क्या कुछ? तो इसीलिए आप गलत तरीके से मत प्राणायाम सीखो, कम करो, जितना आता उतना करो, लेकिन सही मायने में करो, सही ढंग से करो। इतना बोल के मैं रुकता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, यूट्यूब पे भी नहीं जाएगा और व्हाट्सएप पे तो अभी जाता ही नहीं, तो इसलिए मैं रुकता हूँ। कायाकल्प क्रिया करिए, 3 दिन करिए, आपको जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा, ऑनलाइन क्लास वालों को भी नहीं और रेसिडेंशियल वाले क्लास को भी नहीं, किसी को फोर्स नहीं है, किसी को फोर्स नहीं है करने के लिए। आपको दिल बोलता है, आपका मन बोलता है, आपका शरीर आपको साथ देता है, कायाकल्प क्रिया करो, नहीं तो बिंदास जवारी की रोटी खाओ तो भी मैं आपकी शरीर शुद्धि कर लूँगा। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। मेरा नंबर यूट्यूब के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा नंबर है। आपको किसी भी तरह के सर्दी से लेकर कैंसर तक किसी को भी कोई शिकायत है तो हमारे रेसिडेंशियल कैंप महीने में होता है, महीने के आखिरी में रेसिडेंशियल कैंप आए। 24 घंटे नहीं बोलेंगे, 365 दिन हमारी कक्षा चलती है ऑनलाइन 365 दिन कक्षा चलती है, एक भी दिन गैप नहीं रहता है। ऑनलाइन क्लास में आप लाइफ मेंबर भी बन सकते हैं। 1 महीने में एक कक्षा होती है, 1 महीने की आपको बिगिनिंग कक्षा होती है, उसमें भी आप सहभागी हो सकते हैं, उसमें भी आप सहभाग ले सकते हैं। 15 दिन की भी 10 दिन की भी मेरी एक क्लास होती है, जो लोग वक्त नहीं दे पाते उनके लिए
उसमें भी आप सहभागी हो सकते हैं। अगर मेरा नंबर लेने के बाद, मेरा ये सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी सर्दी ठीक होना चाहिए, और जो सर्दी बुखार के पेशेंट मेरे पास मैं लेता भी नहीं, आते भी नहीं, उनको फ़ोन पे ही मैं क्या करना वो बता देता हूँ। लेकिन आपको 15-15, 20-20 साल से सर्दी है, अल्सर है, कैंसर है, पीरियड्स के प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो हमारे क्लास में कितने लोग हैं उनका डायबिटीज़ ही नील है, डायबिटीज़ ही नील है। हमारे विजय जी भोसले रेसिडेंट कैंप में आए थे मेरे पास, वो एक आधे भगवान के पास वो हाजिरी नहीं लगाते क्या? वो डॉक्टर के पास पूना में हर 15 दिन को हाजिरी लगाते थे। पूना में, जलगांव से पूना जाते थे 15 दिन को। पूरा बैक पेन का दर्द था। रेसिडेंशियल बैच में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना वज्रासन में बैठे, ना कुछ भी किया नहीं। मैं बहुत डांटता था उनको, वो ऐसे मेरे नाम से ऐसे ऐसे उंगलियां तोड़ते ना, ऐसा करते थे। लेकिन मैंने डांट के उनको, फिर थोड़ा बहुत उनको ऐसा लगा कि भाई नहीं, इसमें कुछ ना कुछ दम है, ये आदमी में भी और इसके क्लास में भी। फिर उन्होंने ऑनलाइन क्लास किया, तो हो गया अभी 15-16 महीने हुए रेगुलर क्लास कर रहे। बॅक पेन का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया। आई तुमच्यासाठी सांगतो, तुम्ही जे म्हणता ना यहाँ दुख रहा वहाँ दुख रहा, ये बंद हो जाएगा पूरा। वज्रासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, थोड़ा रुकिए, वज्रासन में बैठिए और करिए क्लास, बिल्कुल आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जिनको सूर्य नमस्कार आगे झुकने की शिकायत है, सूर्य नमस्कार मत कीजिए। आप जब लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भुजंगासन करो। फिर आप भुजंगासन करने के बाद पहले शुरुआत करना है 12 भुजंगासन से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आपने फिर 110 तक लेके जाना है। जब 110 भुजंगासन आप करने लगोगे, 1 महीने बाद आप सूर्य नमस्कार 110 कर सकोगे। आपके अगर पीठ का दर्द खत्म हुआ तो आप बोलेंगे, नहीं हुआ तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो अब अभी हम रुकेंगे। तो मेरा नंबर एक बार लीजिए, 9922315555, 92 25 61 55 55, 92 25 61 55 55। तिन्ही भाषामध्ये मी नंबर आपल्याला सांगितलेला आहे। तुम्हाला कुठल्याही आरोग्य संदर्भात समस्या असतील, या नंबरवर तुम्ही मला संपर्क करू शकता। आता आपण थांबूया। कुणाचे काही प्रश्न, कुणी जय गुरुदेव करत होतं त्यांनी